दोनों में अगर बात करें तो हम चिराग पासवान के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला चीज़ तो वो पढ़े लिखल है, समाज के बीच में जाते हैं। लालू की फैमिली जो समाज के बीच में जाते हैं ना, वो एक लगता है कि घूस की तौर में जा रहे हैं, घूस देने जा रहे हैं। हम नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं बस। युवा बीच में देख कोई राज चलाया ही नहीं, देश में कोई नहीं चलाया युवा में राज। हम क्यों युवा माने? ये आजकल के छोकरा कुछ आता ही नहीं, ज्ञान नहीं, वो राज चलाएगा। हम चिराग पासवान जाते हैं, वो किसी के सहायता के रूप में जाते हैं कि भैया तुम्हारे जो कष्ट है ना वो दूर करने आ सकते हैं, ठीक है। युवा के चेहरा में अगर आप आइए, दोनों का नाम लीजिएगा, हम चिराग पासवान के साथ जाना चाहेंगे। और युवाओं से हट के जो त्रिकोणीय पार्टी आ जाएगी, जैसे जन स्वराज हो गया, आरजेडी हो गया, जेडी हो गया, तो भैया जन स्वराज सही रहेगा, क्योंकि वो राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पार्टी बनाते हैं, तो जो खुद दूसरा घर बना सकता है तो अपना घर बना भी सकता है, अब बिहार में चला भी सकता है। बिहार में जनता तो उसको जान रही है, जन स्वराज को, ऐसा बात तो नहीं जान रही है। जैसे आप बोल रहे थे, बीच में लहर आया था कि नीतीश कुमार के बेटा खड़े होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। बिहार के कितना % उनको जानते हैं, उनके बेटा को कोई नहीं जानता है, तो भैया उनको कैसे ला देंगे? मानते क्या पढ़े लिखल है, तो भैया एक भाई पार्टी में आइएगा, आपको पहचानता नहीं है, तो वहाँ पे जो नाम रहेगा तो लोग वहीं पर सोचेगा ये कौन है, चलो भाई उससे नीचे वाला दबा दो, तो भैया वोट भी खराब हो जाएगा उसका। सब कुछ विकास किया नीतीश, अरे नीतीश खोजेगा खुद युवा को, मुख्यमंत्री खोजेगा, किसको हाथ दे बनेगा। उसका माइंड देखिए, न चिराग पासवान को हम नजर से देखना चाहते हैं, न तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं। इस बार कोई 100% सरकार में आना चाहिए, जो हमारा मानना है, इसलिए कि 20 सालों से एक है कि दुल्हा वही है, बाराती बदला है। चाहे आप एनडीए के से हो या आरजेडी से हो, ये दोनों पार्टी तो गठबंधन कर करके सरकार चलाया, रहे नीतीश जी मुख्यमंत्री, तो दुल्हा तो वही है, बाराती सिर्फ बदला है। तो इस बार दोनों की सरकार देख लिए, तीसरा कोई आना चाहिए। मतलब तीसरा कौन विकल्प आपको नजर आ रहा है? जन स्वराज आया है, उसको देखना चाहिए। जन स्वराज में क्या देखना चाहिए, क्या ऐसा जय हिंद दोस्तों, बिहार में जितनी जल्दी चुनाव आ रही है, उतनी तेजी से जनता के उबाल आ रहा है और पूछना चाहता है कि इस बार का जो कि सीएम कौन, जबकि अब इस बार 2 युवा फेस दिख रहा है, एक चिराग पासवान और एक तेजस्वी यादव, दोनों में कॉम्बिनेशन आगे कौन निकलेगा, ये बिहार की जनता बताएंगे और बिहार की जनता से पूछना चाहेंगे। बाबा बिहार में 2 युवा है, एक चिराग जी और एक तेजस्वी जी, लेकिन दोनों में क्या आप किसको देखना चाहते हैं, मतलब युवा के नजर से? हम नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं बस। युवा में युवा बीच में देख कोई राज चलाया ही नहीं, देश में कोई नहीं चलाया युवा में राज। हम क्यों युवा माने? ये आजकल के छोकरा कुछ आता ही नहीं, ज्ञान नहीं, वो राज चलाएगा। हमारा सब कुछ विकास किया नीतीश, अरे नीतीश खोजेगा खुद युवा को, मुख्यमंत्री खोजेगा, किसको हाथ दे बनेगा। अब उसका माइंड वर्क काम नहीं कर मैन तो सब कर रहा है। हम 70 साल के मेरा मैन काम कर रहा है, उसका नहीं करेगा। जॉर्ज बुश कितने साल का है देखा, ये पुनीत कितना साल का है, और सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ही रहेगा 10 साल और। आरोप लगते रहता है कि महिला के ऊपर गलत व्यवहार के तरीका से, वो तो लालू प्रसाद का ड्रामा है, नाटक है, शुरू से वो लोग ड्रामाबाजी है। 15 साल शासन किया, ये ड्रामाबाजी। हाँ, लालू प्रसाद जी ने। भैया बताइए कि जिस तरह से युवा की अगर बात करें, चिराग और तेजस्वी, मतलब आप किसको नजर से देखना चाहते हैं? देखिए, न चिराग पासवान को हम नजर से देखना चाहते हैं, न तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं। इस बार कोई 100% सरकार में आना चाहिए, जो हमारा मानना है, इसलिए कि 20 सालों से एक है कि दुल्हा वही है, बाराती बदला है। चाहे आप एनडीए के से हो या आरजेडी से हो, ये दोनों पार्टी तो गठबंधन कर करके सरकार चलाया, रहे नीतीश जी मुख्यमंत्री, तो दुल्हा तो वही है, बाराती सिर्फ बदला है। तो इस बार दोनों की सरकार देख लिए, तीसरा कोई आना चाहिए। मतलब तीसरा कौन विकल्प आपको नजर आ रहा है? जन स्वराज आया है, उसको देखना चाहिए। जन स्वराज में क्या देखना चाहिए, क्या ऐसा जन स्वराज? नया पार्टी है, कुछ तो अलग करेगा, विश्वास कर लीजिएगा। विश्वास तो करना पड़ेगा। इन पर कैसे विश्वास कर लेंगे कि अच्छा करेंगे, उन पर कैसे विश्वास, जो जिसका काम हम देख चुके हैं उस तो सामने है, लेकिन जो अभी जिसको मौका नहीं मिला, जो नया आ ही रहा है, उस पर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो जो करना है वही करेंगे। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारे लोगों को पता है। तीसरे पर्सन को भी एक बार मौका देना चाहिए, कहीं कुछ अच्छा करे। नीतीश जी के भी बारे में बोलते हैं कि अच्छा काम किया है बिहार में, रोड से, बिजली से और रोजगार के भी लेकर बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं जो कुछ किया नहीं है। नहीं, हम काम के बारे में नहीं कह रहे हैं कि किया नहीं है, हमने ये बात नहीं किया कि नीतीश जी काम नहीं किए, लेकिन बदलना चाहते हैं। लेकिन सत्ता बदलना चाहिए। जन स्वराज बता दीजिए, आखिर क्यों बिहार में आप उसको चुने? एक नया पार्टी है, इससे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अलग कर सकता है। अगर वो भी बदल गया तो? और समय कुछ भी कर सकता है। आप ही से हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कल होकर के नहीं किए तो
क्या कर लीजिएगा? यानी जनसुराज अगर जो नहीं किए तो अगले बार चुनाव में इनको भी वोट मत दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप मतलब हम दो युवा फेस देखना चाहेंगे, युवा जी में तेजस्वी जी और चिराग जी, लेकिन बहुत लोग युवा तेजस्वी की बात नहीं करते, वो ऊपर उठ के बात करते, लेकिन आप दोनों में किसको देखना चाहेंगे? देखिए दोनों में अगर बात करें तो हम चिराग पासवान के साथ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहला चीज तो वो पढ़े लिखल है, समाज के बीच में जाते हैं। लालू की फैमिली जो समाज के बीच में जाते हैं ना, वो एक लगता है कि घूस के तौर में जा रहे हैं, घूस देने जा रहे हैं। और चिराग पासवान जाते हैं वो किसी के सहायता के रूप में जाते हैं कि भैया तुम्हारे जो कष्ट है ना वो दूर करने आ सकते हैं, ठीक है। युवा के चेहरा में अगर आप आइए दोनों का नाम लीजिएगा, हम चिराग पासवान के साथ जाना चाहेंगे। और युवाओं से हट के जो त्रिकोणीय पार्टी आ जाएगी, जैसे जन स्वराज हो गया, आरजेडी हो गया, जेडी हो गया, तो भैया जन स्वराज सही रहेगा, क्योंकि वो राजनीति में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पार्टी बनाते हैं, तो जो खुद दूसरा घर बना सकता है तो अपना घर बना भी सकता है, अब बिहार चला भी सकता है। लेकिन बनाने में किसी को, लेकिन अपना बनाने में तो अलग है ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि जनता चाहने पे है, वो इंटरनली मतलब रूप से तो भैया जनता तो बिहार में जनता तो उसको जान रही है, जन स्वराज को, ऐसा बात तो नहीं जान रही है। जैसे आप बोल रहे थे बीच में लहराया था कि नीतीश कुमार के बेटा खड़े होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा। बिहार के कितना % उनको जानते हैं, उनके बेटा को कोई नहीं जानता है, तो भैया उनको कैसे ला देंगे? मानते हैं कि आप पढ़े लिखल हैं, तो भैया एक बार पार्टी में आइएगा, आपको पहचानता नहीं है तो वहाँ पे जो नाम रहेगा तो लोग वहीं पर सोचेगा ये कौन है, चलो भाई उससे नीचे वाला दबा दो, तो भैया वोट भी खराब हो जाएगा उसका। आज के डेट में जिस तरह से इंसान को जीवित रहने के लिए पानी जरूरत है, उसी तरह इंसान को देश में रहने के लिए, देश चलाने के लिए वोट की जरूरत है।